महत्वपूर्ण सूचना क्या आ रही है। एनआरएचएम ने हाल ही में कई बैठकें की। इसको हम लोग और बेहतर स्थिति में जाएंगे और हमारा जो है ये कोरोना का ग्राफ और डाउन जाएगा। अभी जैसे 22 तारीख आज हो गए, 26 तक का जो ये फेज चल रहा है, क्या लगता है ये ऑब्जर्व कर ले कि इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की जरूरत है? देखिए, ये तो निर्णय जो राज्य की जो कार्यकारिणी समिति है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा। जैसी हमें अभी इसका जो लाभ प्राप्त हो रहा है उस लाभ को देखते हुए और आगे की क्या रणनीति रहेगी उसी हिसाब से प्लान किया जाएगा। अच्छा, ये ब्लैक फंगस को लेकर फिलहाल आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? ब्लैक फंगस को लेकर के एक तो उसके इलाज के लिए हमने रिम्स में एक स्पेशल वार्ड सेटअप करने का निर्देश दे दिया है, ताकि जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो उसका अच्छे से इलाज कर सके और लोगों की जान बचा सके। दवाइयाँ भी रिम्स में उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अलावा इसको एपिडेमिक घोषित करने के लिए भी हमने कार्रवाई की है, ताकि जितने अस्पताल इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डेटा हमारे पास रहे और उसको हम सहयोग प्रदान कर सकें। दवाइयाँ भी हमारे पास कुछ उपलब्ध थी पहले, उसको हमने बांटा है। कुछ दवाइयाँ भारत सरकार से हमने मांगी थी तो भारत सरकार ने एलोकेट कीजिए अभी थोड़ी देर पहले, तो उस दवाई को भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं, ताकि आसानी से दवाई अस्पताल को, जो भी दवाई होगी वो अस्पताल को दी जाएगी, ताकि अस्पताल में जो मरीज है उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर किया जा सके, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अस्पताल में ही होगा। इसकी जो दवा है, मैं कहीं रेमडेसिविर की तरह इसका उस समय कालाबाजारी कुछ हो, ऐसी का मैकेनिज्म तैयार। अब रेमडेसिविर का जो हमें लाइसेंस थे, उस लाइसेंस को देखते हुए हमने एक ठोस मैकेनिज्म इसके लिए तैयार किया है, और चूंकि इसके केसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं इसलिए इसका केस टू केस मॉनिटरिंग करना आसान रहेगा। अच्छा, और अभी आप आने वाले समय में आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कल करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक वेबिनार आयोजन कराने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार हुआ, थर्ड वेव से कैसे हम डील करें, थर्ड वेव के क्या खतरे हैं, थर्ड वेव में क्या क्या हो सकता है, तो उस पर देश के प्रतिष्ठित चिकित्सक, अनुभवी चिकित्सक, उनके द्वारा भाग लिया जाएगा। राज्य के हमारे जितने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं वो रहेंगे, अस्पतालों के विशेषज्ञ रहेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी रहेंगे, ताकि इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो सके और थर्ड वेव के लिए हम मेंटली पूरी तरह से तैयार हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंफ्रास्ट्रक्चरली, उस एंगल से भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए आप बता रहे थे ऐसे लिटरेचर सब, बच्चों के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके वार्ड्स जो हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड्स हों, ताकि बच्चे को ऐसा न लगे कि वो अस्पताल में आ गया और उसको एक शॉक में चला जाए कि अस्पताल में मशीनें हैं, दवाइयाँ हैं, एक अलग तरह का माहौल है। तो कैसे बच्चे को वहाँ पे फ्रेंडली फील कराया जाए, ताकि खेल खेल में उसका इलाज भी हो जाए और उसको किसी तरह का शॉक भी ना लगे। उसके लिए हम लोग हमारे जो शिक्षा विभाग के माध्यम से कुछ हम लोग उसके लिए कार्टून कॉमिक्स भी तैयार करवा रहे हैं, जिसमें कोरोना के संबंध में और हाइजीन के संबंध में, सफाई के संबंध में, कैसे बचाना है, कोरोना प्रोटोकॉल के संबंध में बहुत ही साधारण और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो उन बच्चों को हम लोग बताएंगे। तो वो कॉमिक्स भी वहाँ अस्पतालों में दे देंगे, ताकि बच्चे लोग जो आते हैं वो पढ़ करके और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो सके। मतलब जो इन्फेक्टेड बच्चे होंगे उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास मैन पावर का अभाव, उसके लिए आप तक क्या एक्सरसाइज किया? जैसे मैन पावर का एक्सरसाइज लगातार चल रही है, और मैन पावर के लिए स्पेशल ऑफिसर हमने एक लगाए हैं, सीनियर ऑफिसर्स को, और हमें उम्मीद है कि मैन पावर की शॉर्टेज को हम अगले 1 महीना में पूरा खत्म कर देंगे। ये साथ इम्पोर्टेंट है सर, जो बच्चों वाला जो बोले ना, तो बहुत कारगर होगा कि पहले से अच्छा है, कि थर्ड अटैक तो उनके ऊपर होगा। इसकी तैयारी ऐसी में सफलता आपकी सफलता होगी। मेरी क्या आपकी भी सफलता होगी? नहीं, सबकी सफलता होगी। पूरे राज्य का देखिए सर, हो गया।
प्रेस के लिए नहीं आए थे, हम तो आए हो गया ना? थे सर। हमारे दिल्ली नहीं, हो गया था। पंजाब में सिर्फ टीवी मैसेज चला, दिल्ली से आदेश आया था हो गया, आपसे मिले, कोरोना को कैसे कंट्रोल किया झारखंड में, उस पर बात करके टाइम लेने के लिए हमको भेजा गया, आपसे टाइम लेने के लिए झारखंड में कंट्रोल कैसे हुआ उस पर। मतलब चर्चा है। सर हम पंजाब केसरी दिल्ली का बहुत फेमस चैनल है सर, और हम आ रहे हैं रांची का रिप्रेजेंट करने के लिए झारखंड को, कुछ सोच के जाए और इंटरव्यू लेने आए थे सर। अभी तो और मुख्य स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह, जिन्होंने स्पष्ट किया कि शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस प्रयास में जुटा हुआ है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और कैसे आवश्यकता अनुसार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। कोरोना संकट के समय में अरुण सिंह की सराहनीय भूमिका रही है और लगातार ये प्रयासरत रहे हैं कि किस तरह से संसाधनों में सुधार हो, संक्रमितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, संक्रमण को किस तरह से काबू में किया जाए और तमाम विभागों से किस तरह से बेहतर बेहतर सामंजस्य स्थापित करके व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इस जंग को जीतने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या खड़ी होती दिख रही है ब्लैक फंगस की, और उसको लेकर पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से तैयारी में जुटा हुआ है। अरुण सिंह ने स्पष्ट किया कि अभी उतने केस सामने नहीं आए हैं, ऐसे में हर एक मरीज को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जा सकती है और इस ब्लैक फंगस के संक्रमण के लिए जो आवश्यक दवा है, उन दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी जोर शोर से प्रयास चल रहा है। तो विभागीय सामंजस्य बैठाते हुए संक्रमितों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने की कोशिश और साथ ही ये प्रयास कि संक्रमण का दायरा सीमित हो। शहरी क्षेत्र में ये संक्रमण एक तरह से कहें तो नियंत्रण में है, लोग सतर्क हैं, सजग हैं, जागरूक हैं और ऐसे में प्रशासन अब ग्रामीण इलाकों पर फोकस कर रहा है। और एक अच्छी बात यह कि बच्चों को जागरूक करने के लिए बच्चे किस तरह से सावधानी बरतें, या फिर अगर बच्चे संक्रमित हैं तो ठीक होने के बाद क्या डॉक्टरी सलाह उन्हें दी जाती है जिसका उन्हें पालन करना है, इन विषयों पर बच्चों को जागरूक करने के लिए कॉमिक्स मिल रहा है। अपनी सुरक्षा को लेकर, गाइडलाइंस के पालन को लेकर वो सतर्क पहले से हो जाएं। हालांकि प्रशासनिक अमला भी तैयारियों में जुटा हुआ है तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए और बच्चों में तीसरे लहर के दौरान संक्रमण की आशंका के मद्देनजर चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर तैयार करने को लेकर तैयारी लगातार जारी है। संक्रमण की दर घटने का मेन कारण तो है कि जो लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया है, वही सबसे बड़ा इसका कारण है। क्योंकि संक्रमण फैलता है जब लोग आपस में मिलते हैं या मास्क नहीं लगाते हैं या बाकी जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि संक्रमण जो रुका है। करीब 52,000 टेस्ट कल हम लोगों ने करवाए थे और 52,000 टेस्ट के विरुद्ध करीब 2,100
51 पॉजिटिव मिले, 4700 ठीक हुए। आज की तारीख में करीब 24,500 एक्टिव केसेस हैं, जबकि एक समय में ये 65,000 केस पहुंच गया था। तो ये एक सुखद संकेत है और इस पर लगातार यदि हमारी राज्य की जनता कोऑपरेट करे, सहयोग करे प्रशासन के साथ, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग और बेहतर स्थिति में जाएंगे और हमारा जो है ये कोरोना का ग्राफ और डाउन जाएगा। अभी जैसे 22 तारीख आज हो गए, 26 तक का ये फेज चल रहा है, क्या लगता है ये ऑब्जर्व कर रही कि इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की जरूरत है? देखिए, ये तो निर्णय जो राज्य की जो कार्यकारिणी समिति है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा। जैसी हमें अभी इसका जो लाभ प्राप्त हो रहा है, उस लाभ को देखते हुए और आने की आगे की क्या रणनीति रहेगी, उसी हिसाब से प्लान किया जाएगा। अच्छा, ये ब्लैक फंगस को लेकर फिलहाल आप क्या तैयारी कर रहे हैं? ब्लैक फंगस को लेकर के एक तो उसके इलाज के लिए हमने रिम्स में एक स्पेशल वार्ड सेटअप करने का निर्देश दे दिया है, ताकि जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो उसका अच्छे से इलाज कर सके और लोगों की जान बचा सके। दवाइयाँ भी रिम्स में उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अलावा इसको एपिडेमिक घोषित करने के लिए भी हमने कार्रवाई की है, ताकि जितने अस्पताल इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डेटा हमारे पास रहे और उसको हम सहयोग प्रदान कर सकें। दवाइयाँ भी हमारे पास कुछ उपलब्ध थी पहले, उसको हमने बांटा है। कुछ दवाइयाँ भारत सरकार से हमने मांगी थी, तो भारत सरकार ने एलोकेट कीजिए अभी थोड़ी देर पहले, तो उस दवाई को भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं, ताकि आसानी से दवाई अस्पताल को, जो भी दवाई होगी वो अस्पताल को दी जाएगी, ताकि अस्पताल में जो मरीज है उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर किया जा सके, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अस्पताल में ही होगा। इसकी जो दवा है, मैं कहीं रेमडेसिविर की तरह इसका उस समय कालाबाजारी कुछ हो, ऐसी क्या मैकेनिज्म तैयार? अब रेमडेसिविर का जो हमें लाइसेंस थे, उस लाइसेंस को देखते हुए हमने एक ठोस मैकेनिज्म इसके लिए तैयार किया है, और चूंकि इसके केसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए इसका केस टू केस मॉनिटरिंग करना आसान रहेगा। अच्छा, और अभी आप आने वाले समय में आप कह रहे थे कि मंत्री कल कुछ करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक वेबिनार आयोजन कराने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार हुआ, थर्ड वेव से कैसे हम डील करें, थर्ड वेव के क्या खतरे हैं, थर्ड वेव में क्या क्या हो सकता है, तो उस पर देश के प्रतिष्ठित चिकित्सक, अनुभवी चिकित्सक, उनके द्वारा भाग लिया जाएगा। राज्य के हमारे जितने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं वो रहेंगे, अस्पतालों के विशेषज्ञ रहेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी रहेंगे, ताकि इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो सके और थर्ड वेव के लिए हम मेंटली पूरी तरह से तैयार हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंफ्रास्ट्रक्चरली हैं, उस एंगल से भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए आप बता रहे थे ऐसे लिटरेचर सब, बच्चों के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके वार्ड्स जो हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड्स हों, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो अस्पताल में आ गया और उसको एक शॉक में चला जाए कि अस्पताल में मशीनें हैं, दवाइयाँ हैं, एक अलग तरह का माहौल। इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। राजेश जी, अरुण सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया है कि सरकार पूरी तत्परता से आगे की संभावना को देखते हुए तैयारी कर रही है और अभी जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। मतलब सरकार पूरी तरह से इस कवायद में है कि मरीज को बेहतर इलाज मिले और आगे मरीजों की संख्या कम हो, इसकी दिशा में काम किया जाए। देखिए, पिछले जो अनुभव रहे उससे सीख लेते हुए वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसको किस प्रकार से सफलतापूर्वक सामना किया जाए और उसके लिए जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार से मीट किया जाए, वो तमाम प्रयास सरकार के स्तर पर चल रहे हैं, विभाग के स्तर पर चल रहे हैं। और आने वाले समय में जो एक आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर की, उसके लिए क्या क्या किया जाना है, उसके लिए भी सरकार पहले से प्लानिंग कर रही है। कल मुख्यमंत्री एक वेबिनार को कर रहे हैं जिसमें देश के बहुत सारे प्रसिद्ध डॉक्टर्स उसमें भाग लेंगे, ऑनलाइन वो भाग लेंगे और
क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ये एक तरह से इंटरेक्शन होगा मुख्यमंत्री और एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के बीच। कल ये कार्यक्रम होगा। इस बीच जो है मैं बता दूं कि एक जो बच्चों पर संक्रमण का जो खतरा है उसके मद्देनज़र सरकार ने तैयारी की है कि यहाँ पर अलग अलग वार्ड बनाए जाएंगे ताकि बच्चों के लिए वार्ड की बेड्स की कमी नहीं हो। इसके अलावा एक जो अनोखी बात अभी हमारे चर्चा में आई, वो अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जो बच्चे संक्रमित हो जाएं, अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश उन्हें इलाज के दौरान जब उन्हें कोविड वार्ड में रखा जाएगा जी, तो उन्हें कुछ ऐसे लिटरेचर्स दिए जाएंगे, कॉमिक्स की तरह होंगे, जो उनको उनके मनोबल को ऊंचा रखेंगे। उन्हें ये ना लगे, वो डिप्रेशन में नहीं जाएं कि वो कहीं हॉस्पिटल में आ गए हैं, कोविड के वार्ड में हैं। इसलिए उनका कैसे मन लगे और वो डिप्रेशन के शिकार नहीं हो, इसलिए कुछ लिटरेचर्स भी शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। तो अभी जो एक बड़ी चुनौती है ब्लैक फंगस की, उसके मद्देनज़र रिम्स में एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया जा रहा है ताकि जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज ठीक तरीके से कर पाएँ। और जो दवा है, जो आवश्यक दवाएं हैं, वो भी संबंधित अस्पतालों को दी गई हैं और भारत सरकार से कुछ दवाएं स्वीकृत भी हुई है, अलॉट की गई हैं। इसलिए अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने हमारे माध्यम से ये लोगों से अपील की है कि कोई दवा के लिए अफरा तफरी नहीं मचाए, वो कहीं इधर उधर नहीं भटके, नहीं तो ठगे जा सकते हैं। इसलिए सरकार उन्हें दवा दिलाएगी। जो ब्लैक फंगस की समस्या है उसके लिए जो एप्रोप्रिएट ड्रग्स हैं वो सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकार के पास दवा है। क्योंकि अभी तक रिपोर्टेड 27 केसेस इस राज्य में आए हैं ब्लैक फंगस के, इसलिए संख्या बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन सरकार को इस बात का एहसास है कि संख्या बढ़ सकती है, तो उसके लिए प्रायर एक्सरसाइज सरकार ने शुरू कर दिया है, विभाग ने शुरू कर दिया है। और अलग अलग स्तर पर आप देखें कि 25 तारीख से एक प्रोग्राम चलने वाला है कि संक्रमण को कैसे डिटेक्ट किया जाए। होम टू होम ये एक सर्वेक्षण होगा जो 25 तारीख से शुरू होगा, ग्रामीण स्तर पर संक्रमण को रोकने के लिए। बिल्कुल, शहरी क्षेत्रों में हालात सुधरे हैं और अब सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है। ये एक बेहतर पहल है कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़े उससे पहले ही उसके रोकथाम की पूरी व्यवस्था कर ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।